हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शाह लतीफ टाउन में कब्जा माफिया बत्ताखोरों का राज बरकरार, शहरी सरापा एहतजाज। रिपोर्ट हाकम अली दल, रोजनामा हिमायती न्यूज। कराची हिमायती न्यूज। जिला मलिक के अहम रिहायशी इलाके शाह लतीफ टाउन में कब्जा माफिया बत्ताखोरों का राज बदस्तूर कायम है। मुकामी रिहायशियों के मुताबिक ज्यादा लोग शहरियों के लीज प्लॉटों पर कब्जे और मुसल्लह कारिंदों की जानिब से भत्ता तलबी का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है, जबकि पुलिस और मुतल्लिका इदारे ताहाल मुअस्सर कार्रवाई से गुरेजा हैं। रोजनामा हिमायती न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मुकामी रहनुमा अब्दुल्ला गल खान ने कहा कि मेरी पूरी बिरादरी और शाह लतीफ की आवाम सरफराज भाई के साथ हैं, वो अपने आप को अकेला न समझें। दूर मोहम्मद अपने गुंडों को आगे आए दिन पूरे शाह लतीफ टाउन में भेजता है और वसूलियां करवाता है। अगर कोई खून रेजी हुई तो इसके जिम्मेदार इदारों पे होगी। खटक बिरादरी के वाइस प्रेसिडेंट सिंध हारिस खटक ने कहा कि मैं शाह लतीफ का रिहायशी तकरीबन 20 साल से हूँ। ये इदारों की नाहली है कि गरीब आवाम को अपने प्लॉट बचाने के लिए बंदूकें उठानी पड़ रही हैं। लोगों ने बेटियों की शादियों के लिए प्लॉट लिए और बरसों चौकीदारी की, लेकिन लैंड ग्रेबर्स कब्जा करके सब कुछ हड़प कर जाते हैं। ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है और उनके खिलाफ ताहाल कार्रवाई नहीं हो रही है। मुकामी ट्रांसपोर्टर सरफराज राय ने बताया कि मैंने ये प्लॉट 2 साल पहले खरीदा है। तमाम कानूनी दस्तावेजात मेरे पास मौजूद हैं। जब मैंने तामीराती काम शुरू किया तो दूर मोहम्मद के लोग आए और 10 लाख रुपए भत्ता तलब किया। अगर भत्ता ना दिया तो प्लॉट पे काम नहीं करने देंगे। पुलिस अफसरान ने कुछ ताउन जरूर किया, मगर आज भी हमें धमकियां दी जा रही हैं। इत्तलात के मुताबिक पीर के रोज सरफराज राय ने अपने लीज प्लॉटों नंबर 5758 सेक्टर 30B पर मट्टी भराई का काम शुरू किया तो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह अफराद मौका पे पहुंचे। कत्ल समेत संगीन इताज की धमकियां देते हुए जबरी तौर पे काम बंद करवा दिया। मुतासरा शहरियों का कहना है कि मज़कूरा गिरोह तवील अरसे से शाह लतीफ टाउन में शहरियों को हिरासत करके भत्ता वसूली, जाली गोठों की आड़ में प्लॉटों की फरोख्त और कब्जों समेत मुतअद्दिद संगीन इल्जामात में मुलविस है। इलाका मकीनों ने इल्जाम लगाया कि माफियाज को बाद सियासी अनासर और करप्ट पुलिस अफसरान की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है, जिसके बाद शाह लतीफ पुलिस ताहाल मुकदमात की इंदराज और मेरिट पे कार्रवाई से गुरेजा हैं। शहरियों का कहना है कि अगर अमन अमान की सूरत हाल मजीद खराब हुई या कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी कब्जा माफिया मुतल्लिका इदारों पर आयद होगी। तो उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नोटिस लेके इलाके को माफिया से निजात दिलाई जाए और शहरियों के कानूनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मैं वाकमल आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ और हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ जैसे जिला मलिक शाह लतीफ टाउन सेक्टर B30 में। तो कुछ दिन सरफराज के खिलाफ और इस प्लाट पे जो कब्जा किया जा रहा था दुर्ममल के हवाले से आज वहाँ बड़ी मीटिंग भी हुई है और सरफराज अपने प्लाट पे काम भी तामीरी करा चुका है और तमाम लोग यहाँ तादाद में आए हुए। मेरा कैमरा मैंने हो सके देखा है और ज़्यादा राय सरफराज भाई से लेते हैं तो उसका क्या कहना है, कौन माफिया थी जो कब्जा कर रही थी और आपके प्लाट पे क्या वजूहत है, क्या माजरा है। तो हमारे साथ रहना। ऐसी माफिया जो कब्जा कर रही है तो क्यों ऐसा काम कर रही है? हाकिम भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और हिमायती न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। यार ये मेरे कमर्शियल 2 प्लाट हैं, ये तकरीबन 2 साल से मेरे पास है जी। अभी जब मैंने यहाँ काम शुरू कराया तो कुछ लोग यहाँ पे आ गए कि हम दूर मोहम्मद गोट के लोग हैं, आप हमें 10 लाख रुपए तवान दें और उसके बाद ये अपना प्लाट बनाना शुरू करना, नहीं भत्ता वसूली कर रहे हैं, नहीं दोगे तो हम जो है ना नहीं आपको बनाने देंगे। तो इससे मैंने SHO साहब को एप्लीकेशन दी, फिर SSP साहब को एप्लीकेशन दी। SSP साहब ने मार्क किया DSP को, तो उन्होंने भी काफ़ी हमारी हेल्प की। पुलिस रिस्पॉन्स दिया? बिल्कुल रिस्पॉन्स दिया। तो अभी आप कहाँ पर खड़े हो उस जगह? मैं अपने प्लाट पे खड़ा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम करा रहा हूँ। तो आज भी हमें थ्रेड थे कि भाई अगर काम शुरू कराओगे तो आपको ये छोड़ेंगे नहीं, आपको जो है ना ये काम नहीं आप करने नहीं देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरा इलाका है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं सारे, तो इंशाल्लाह मेरे साथ बिल्कुल खड़े हैं साथ। जी बहुत शुक्रिया। बल्कि सरफराज से बात हुई है हमारे भाई से, ये दूर मोहम्मद गोट के कोई ऐसे पासिंदे हैं जो भत्ता वसूली करने के लिए इसको धमकियाँ दिए जा रहे थे तो 10 लाख रुपया दो, फिर अपने प्लाट
वालेकुम नाम सलाम। क्या है सर? अब्दुल्ला गुल नाम है मेरा। सर कुछ ज़रा से मालूमात हुआ है यहाँ सरफराज के जो 2 प्लाट हैं 2 साल से इसके पास जायदाद थी, तो दुर्मबल गोट के कोई लोग हैं इसको धमकियाँ दे रहे थे, तावान मांग रहे थे, भत्ता मांग रहे थे, भाई 10 लाख रुपये भत्ता दो तो फिर ये प्लाट पे काम कराओ। तो आखिर माजरा क्या है, बात क्या है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ के जितने भी मोअज़्ज़िज़ लोग आए हुए सियासी लोग, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ आए और इस मसले को उजागर करेंगे आगे MNA MPA और तमाम सियासी इदारों तक। जो यहाँ पे मसले मसाइल वो इन 2 प्लाटों का नहीं है बल्कि ये पूरे सेक्टर का मामला है। यहाँ पे दुर्ममद हर एक गरीब पे जो 60 गज़ में रह रहा है या 120 गज़ में उनके प्लाटों पे आता है और इसी तरह वो कब्ज़ा करता है। या बने हुए मकान होते हैं उनके, लोग अगर कहीं शादी पे चले जाते हैं या गमी पे उनके ताले तोड़ के वहाँ पे लेडीज़ बिठा देते हैं। हमने ये पहले भी मीडिया पे उजागर किया हुआ है इस मसले को, लेकिन जब ये 2 प्लाटों का मसला आया, अल्लाह इनको इज़्ज़त दे, ये सब जितने भी मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, सरफराज अराई भाई, इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया और वो खड़े हुए अपने हक़ के लिए, और अपने हक़ के लिए खड़ा होना चाहिए। जिस तरह इन भाइयों ने उनका साथ दिया, मैं कहता हूँ पूरे सेक्टर को इनके साथ खड़ा होना चाहिए और तमाम शाह लतीफ़ के सेक्टरों को 30B के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं ये आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको खुल के चलाएं। अक्सर मीडिया ये होती है कि वो बात को काटती है। नहीं तो सर, ऐसे नहीं होगा। देखें, बिल्कुल जो की आवाज़ आगे जब हम नहीं डरते हैं, देखें मौत जो है वो बरहक है, वो करंट से भी है, वो एक्सीडेंट से भी है। क्या दुर्ममद मारेगा, क्या उसके बच्चे मारेंगे? हम यहाँ रहते हैं 30B में, सुबह ड्यूटी, क्योंकि वहाँ रिश्तेदारी है हमारी, लेकिन मैं इन चीज़ों से नहीं डरता और ना डरूँगा। मैं खड़ा हूँ यहाँ हक़ के लिए। इससे पहले भी बड़े मुसीबतें झेली हैं, फिर भी झेलेंगे। हम ना इनसे डरने वाले हैं और ना पीछे हटने वाले हैं। ये मैं खुला पैगाम मीडिया के ज़रिए दे रहा हूँ दुर्ममद को। अगर दुर्ममद ये चाहता है कि मैं यहाँ पे मज़लूमों के साथ, गरीबों के साथ जुल्म करूँगा और मेरे आगे कोई खड़ा नहीं होगा, सबसे पहले अब्दुल्ला गुल होगा और उसके बाद उसकी कमेटी के लोग और इस तरह जितने भी जो ये चाहते हैं कि हम गरीबों के साथ खड़े हों और वो हक़ की आवाज़ उठाएँ, वो हमारे साथ होंगे। और इंशाअल्लाह हम किसी सूरत ना पहले सेक्टर 30B को दुर्ममद के हवाले किया, ना किसी और माफिया के। पूरा शाह लतीफ़ गवाह है, ना हम दोबारा इसको यहाँ एंटर करने देंगे। पार्कों पे आ रहा है, रफ़ाई प्लाट पे इसने कब्ज़ा किया, वो तो हो गया, लेकिन आइंदा के लिए हमने ये उसको शटअप कॉल दी है, बाकायदा मीडिया पे चलाया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ सियासी लोग, इदारों के लोग खड़े हो जाएं और सही मानों में इस हक़ की आवाज़ को उठाएं और हमारे जितने भी ये मसले मसाइल है सेक्टर 30B के, उसको हल करें। जी बॉस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाम? मेरा नाम हारिस खटक है। मैं खटक बरादरी का वाइस प्रेसिडेंट सिंध हूँ और यहाँ शाह लतीफ़ का वासी हूँ, रिहायशी हूँ तकरीबन 20 साल से। सर छोटा सा सवाल है कि 2 साल से सरफराज भाई के प्लाट नाम पे हुए थे, तो इसको एक खुफिया तरीक़ों से एजेंसियाँ कोई दुर्ममद के वोट के लोग के वो धमकियाँ दे रहे थे, दे 10 लाख रुपये तावान तो फिर आपको हम प्लाट पे काम करने देंगे। लेकिन सरफराज की कामयाबी जो है रंग ले आई, आज अपने हक़ पे लड़ रहा है, अपने काम भी चालू हो रहा है। तो ऐसे लोग क्यों करते हैं, दूसरों की जायदादों पे कब्ज़ा करते हैं? सर मैं तो ये सबसे पहले ये कहूँगा कि ये हमारे इदारों की नाअहली है और सारे इदारों की नाअहली है कि हम यहाँ आवाम लेके बंदूकें पिस्तलें लेके खड़े हैं। हमारे इदारे काम सोए हुए हैं और ये इनको नज़र नहीं आ रहा है ज़िला मलीर में कि इस पैमाने पे लोगों के घरों में घुस के भत्ते लिए जा रहे हैं, प्लाटों पे कब्ज़े किए जा रहे हैं। हमारे इदारे कहाँ सोए हुए हैं, इनके बड़े कहाँ सोए हुए हैं। और ये गरीब लोगों के साथ ज़्यादती है कि एक आदमी बेटी की शादी के लिए प्लाट लेता है, 20-20 साल 15-15 साल चौकीदारी करते हैं, उस पर ये लैंड ग्रेबर आके काबिज़ होते हैं और उसका प्लाट खा जाते हैं। ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है और इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सरेआम मीडिया पे हर चीज़ पे चल रहा है और ये सरेआम ये चीज़ें सामने आ रही हैं, नाम सामने आ रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं, भत्ते लिए जा रहे हैं। भत्ते भी सामने आ रहे हैं कि उस दिन मोहम्मद गुल मरवत से 15 लाख रुपये भत्ता लिया गया। ये लोगों को, इदारों को, सबको नज़र नहीं आ रहा है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब कि हमारे इदारे मिले हुए हैं इन लोगों के साथ। और ये मैं भरपूर आपके टीम के बासियों को इंसाफ दो और किसी दिन अगर यहाँ पे अमन व अमान का, लॉ एंड आर्डर का मसला बनता है तो इसके ज़िम्मेदार ये लोग होंगे। यहाँ पे कोई खूनरेज़ी होती है तो उसके ज़िम्मेदार ये लोग होंगे। अगर यहाँ हमारा कोई बंदा मरता है इन मामलात में तो हम इन लोगों पे भी FIR काटेंगे। ये हम शाह लतीफ़ वालों का ये मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला है। तो इंशाअल्लाह अब हम सब मुत्तहद हैं और मुत्तहद होके चलेंगे। पूरे शाह लतीफ़ के लोगों के हक़ के लिए हम लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे। अब्दुल्ला गुल भाई ने आवाज़ उठाई है, हम इनकी हिमायत के ऐलान करते हैं, उनका साथ देने का भरपूर ऐलान करते हैं। जी बहुत
सेक्टर के और मौजूद थे, तो एसएसपी के पास और आईजी के पास भी इसलिए कंप्लेंट करी। जब इसको इजाज़त मिली है, आज अपने प्लांट पे खड़ा करके अपना काम करवा रहा है। और ऐसे ही हिमायती न्यूज़ के साथ रहना, हर लम्हा हर घड़ी आपको हिमायती न्यूज़ आगाह करता जाएगा। जी, बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।